क्राइम एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है सभी के लिए। तो साइबर क्राइम में सबसे बड़ा समस्या है कि जो अपराधी है वो इस स्टेट से या इन देश के बाहर में बैठा हुआ वहाँ से क्राइम कर रहा है, और इसमें मोस्टली जो इनोसेंट लोग हैं वो इसमें विक्टिम हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य आज की इस वर्कशॉप का था कि पुलिस तो अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, लेकिन अगर मीडिया को भी हम साथ में लेके चलें तो उससे हम सभी लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि मीडिया का एक्सेस बहुत ही वाइड है, तो अगर मीडिया की तरफ से इस हमारे जो कार्य है इसमें सहयोग किया जाएगा तो सभी लोगों के पास तक इसके बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैलेगी। और एक बार सबसे बड़ा इसका जो टूल है, ये हथियार है साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने का, वो है जागरूकता। अगर लोग जागरूक हैं, अगर अवेयर हैं, तो वो ये जो लिंक्स आते हैं या जो कॉल आती है और उसको फॉलो करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे और अपने कंप्यूटर का या मोबाइल का कंट्रोल किसी दूसरे आदमी को नहीं देंगे। तो उससे आप जो है विशेष रूप से फाइनेंशियल लॉस से बच पाएंगे। यही आज का एक उद्देश्य Definitely, that is what he told you कि सोशल मीडिया पे ये सब ऑफेंसेस हो रहे हैं, दिस इज अ क्राइम। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली बताया भी, वो जो लास्ट में वो स्टूडेंट्स का वीडियो था जिसमें दिखाया था, दैट इज द सेम थिंग 66C फॉर 58। उसमें उनके अगेंस्ट में एक्शन भी होगा। एंड वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे अगेन आप कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, वेबसाइट है, जो जिस वेबसाइट में ओनली थिंग इज द मोमेंट वी इन्फॉर्म देम, इफ दे डोंट रिमूव देन दे आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। अदरवाइज जो जैसे सपोज फेसबुक है, फेसबुक पे किसी ने अपने अकाउंट से कुछ पोस्ट किया, तो फेसबुक को द मोमेंट वी इन्फॉर्म कि यू रिमूव दिस वन, अगर वो रिमूव नहीं करता देन फेसबुक इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, अदरवाइज दे आर नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। लेकिन जिसके अकाउंट से गया है दैट पर्सन डेफिनेटली वी कैन लोकेट देम, चाहे वो इम्पर्सोनेट करके भी करे, तो वी विल बी नोइंग कि इस टाइम पे ये वाला अकाउंट कहाँ पे यूज हुआ, किस मोबाइल पे यूज हुआ, तो वी कैन रीच दैट, चाहे वो फेक अकाउंट भी क्यों। ওই ধরনের ক্রাইমগুলোকে বুঝি যেখানে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় এজ এ ক্রাইমের টুল হিসেবে অথবা টার্গেট হিসেবে। এই দুটো যখন থাকে, মানে कंप्यूटर साइबर क्राइम कौन से वाला होता है? हाँ, 0 FIR होगा। यस, अब देखिएगा यहाँ पे नहीं, पूरे इंडिया में ही 2-3 रीजन है जो कि पहले जामताड़ा हुआ करता था, जो झारखंड में, उस एरिया से बहुत सारे जो वहाँ पे वो एरिया ही इसके लिए इनफेमस था। अभी मेवात एरिया है हरियाणा, और उसका एडजॉइनिंग एरिया अलवर है जो राजस्थान है, वहां से कई सारे। अभी एक अभी केस हुआ था, उसमें एक्चुअली जो इन्वॉल्व है, पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो पर्सन बिलोंग टू औरंगाबाद, वो फोन यूज हुआ अलवर से, एंड जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो झारखंड का, अमाउंट इज 20,000 ओनली। सो कॉम्प्लिकेशन में आपको बता रहा हूँ कि आपको झारखंड भी जाना है, आपको वहां भी लोकेट करना है, राजस्थान में भी, आपको बिहार में भी, आपको हरियाणा में भी, और आपको महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र ऑफिस। আচ্ছা স্যার, যখন টেলিফোন করে, বিশেষ করে অ্যাকাউন্টে যখন টাকা নিয়ে যায়, তখন ওরা সিমটা ইউজ করে অর্থাৎ সিমটা ফেলে দেয়, কিন্তু আপনারা পুলিশ সেটা লোকেট করতে পারেন কোন জায়গা থেকে টেলিফোনটা এসেছিল, বাট সিমটা যখন ফেলে দেয় তারপরে সিমটা কোত্থেকে পেল, কি করলো, কিভাবে পেল, ওইটা কি মেকানিজম কিছু আছে আপনাদের কাছে সেটা মানে ইয়ে করার জন্য, ডিটেক্ট করার জন্য? देखिएगा, सिम एज रिगार्ड सिम तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि बिकॉज
उस सिम के अगेंस्ट में कॉल ही मस्ट हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ कॉल. तो वी नो द लोकेशन, किस लोकेशन से दीज हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स वर मेड और किस किस को कॉल की गई है. तो लोकेशन ब्रॉडली वी कैन आइडेंटिफाई. जैसे मैं आपको जामताड़ा बोल रहा हूँ या मैं आपको मेवात बोल रहा हूँ, बिकॉज वो दोज आर द प्लेसेज जहां से कॉल आ रही है. बट वंस समबडी डिस्ट्रॉयज द सिम, हम फिर उसमें अकाउंट से ही जाते हैं. अकाउंट इस अकाउंट से इसमें गया, इससे इसमें गया. तो इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. मे बी 20 अकाउंट, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांसफर होके जहां तक गया है वो थ्रू ऑल दोज अकाउंट्स वी गो एंड फाइनली जहां पे गया है वहां तक. তো স্যার ব্যাংক থেকে তো সব অ্যাকাউন্ট থেকে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের লায়াবিলিটিস কতটুকু এবং ব্যাংকের কোন এমপ্লয়ি এইটার সঙ্গে জড়িত আছে কিনা সেই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? बैंक के मैडम, बैंक क्योंकि मैं अभी जब इससे पहले मैं सीबीआई में था तो करीब 5 साल में बैंक फ्रॉड डिवीजन को ही हेड कर रहा था. तो उसमें कई बार होता है कि बैंकर्स आर इन्वॉल्वमेंट होता है, बट नॉट इन ऑल केसेस. इट मे बी लैप्स ऑन देयर पार्ट. इट मे बी कि उन्होंने कोई कंडीशन वायलेट, मैंसिया ना. क्या होता है, कई बार हमने देखा कि जो मोबाइल कंपनीज हैं वो अपने टारगेट करते हैं 100 आपको से 1000 से. कई बार जो बहुत सारे बैंक को टारगेट देते हैं कितने अकाउंट ओपन करने हैं, ये करना है. तो उसमें अंडर प्रेशर और समटाइम्स दे आर कैजुअल ऑल्सो. उस वजह से अकाउंट कई बार हो जाता है. कई बार जेन्युइन अकाउंट होते हैं, जेन्युइन लोग भी हैं. जैसे मैंने बताया किसी बहुत गरीब आदमी है, उसका अकाउंट है, उसको यूज कर लिया, उसको जस्ट पेमेंट करेंगे 5000 10,000 और उसमें लैक्स ऑफ कंडीशन के अमाउंट उसमें. नंबर स्पेसिफिकली वी हैव नंबर्स दैट विल गिव सेपरेटली इंडिविजुअल केस कर देते हैं. बट ब्रॉडली जो फ्रॉड हो रहे हैं, देखिएगा कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि किसी ने देयर आर कंप्लेंट्स जो कि यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं जिनमें ऐसा भी हो सकता है कि सिंपली कोई ऑफेंसिव कमेंट किया है किसी ने. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंप्लेंट्स. किसी ने किसी के अगेंस्ट में कोई कमेंट किया है या समथिंग रिलेटेड टू समबडीज रिलीजन या कोई इनोसेंट in those cases we are just bringing them, we are counseling them and we are not registering cases. ये फिगर नहीं है, ये एकदम ऑथेंटिक फिगर है और जो नेशनल पोर्टल है उसकी फिगर, बिकॉज इन ऑल द केसेस एंट्रीज आर मेड एट नेशनल पोर्टल. सिंस 2021 टोटल जो स्टेट में टोटल मनी फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन जो रिपोर्टेड है 46.96 करोड़. 46.96 करोड़. आउट ऑफ विच मनी ऑन होल्ड, जिसको कि हम रोक पाए हैं ट्रांजिशन नहीं, इट मे बी दैट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 minutes it may be transferred through maybe 20 accounts. So one advantage of national portal is that all the bankers are also sitting there. So immediately the moment we inform them this is the transaction number, name of the victim, account number, amount is this much, so immediately they check their system और जहां तक भी वो पहुंच जाता है वहीं पे उसको रोक लें, वहीं पे उसको उस अकाउंट को फ्रीज कर दें, उसको फ्रीज कराएं जहां पे कि दिस प्रोसीड ऑफ क्राइम जहां तक भी गई है और इंटरमीडिएट अकाउंट जो बीच में जिसके थ्रू. बट जैसा कि इन्होंने बताया है मोस्ट ऑफ दीज अकाउंट्स आर म्यूल अकाउंट्स. म्यूल अकाउंट्स आप लोग शायद समझते हो. म्यूल अकाउंट इज कोई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, उसका एक बैंक अकाउंट है, उसको 5,000 रुपीज बोलेंगे आपको जो है गवर्नमेंट से असिस्टेंस आ रहा है, असिस्टेंस आया है आपके अकाउंट में आया 5,000 आपको मिलेगा. 5,000 दे विल पे और उसके अकाउंट का पूरा डिटेल ले लेगा एंड देन उस पे सब फैसिलिटी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज भी वो करा लेते हैं कि ये फॉर्मेलिटी आपको करनी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज होती है. तो
ये सब अकाउंट जो यूज हो रहे हैं ये म्यूल अकाउंट है। इन अकाउंट्स का कंट्रोल फ्रॉडस्टर के पास है, बट अकाउंट बिलोंग टू ए वेरी पुअर पर्सन हु हिमसेल्फ इज ए विक्टिम। तो ये मोस्टली अकाउंट जितने भी हैं ये 20,000 ये म्यूल अकाउंट्स हैं। दूसरा जो मोबाइल फोन से भी आपको कांटेक्ट करेंगे या जो भी करते हैं मोस्टली लोग फेक अकाउंट फेक सिम होते हैं। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों इनके पास तक नहीं हम पहुंच पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट और इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस पैसा थ्रू क्रिप्टो करेंसी या थ्रू बैंकिंग चैनल कंट्री से बाहर चला जाता है। इसमें जो मैंने जो बताया आपको 46.96 में से 5.2 करोड़ वी हैव बीन एबल टू होल्ड। और अभी तक हमने करीब 34 लाख हम अभी रिटर्न कर चुके हैं, बट अभी हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। मोस्टली ये पैसा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वी विल ट्राई ये पैसा रिटर्न हो जाए, केस चलता रहे जितना भी हमने होल्ड किया। 3 months we are targeting, but there may be complications because इसमें कुछ डिस्प्यूटेड भी हो सकते हैं। जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो सकता है, देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर मे बी समथिंग ही माइट हैव सोल्ड, द पर्सन सेज कि नहीं वो क्वालिटी वो नहीं था जो मैंने चाहा था, दूसरा दिया नहीं। तो इन दो एक्सेप्ट फॉर दोस केसेस जहां पे कि एकदम क्लीन फ्रॉड केस है, दोस वी विल डेटा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आपने पेमेंट कर दिया और साथ में रिपोर्ट भी कर दिया कि नहीं। सर और यहाँ पे जो कैटेगरी जी बोल सर यहाँ पे जो जी तो कैटेगरीज है, हाँ जैसे कि आपने यहाँ पे क्योंकि सारे